Hello, class 8 student. We were reading chapter number 20, The Price of Flowers. Okay. वो अब तक हम पढ़ चुके थे. जो नरेटर है वो मैगी की मम्मी से मिलते हैं, और जो मैगी की मम्मी है वो उनसे कहती हैं कि मुझे अपने बेटे के बारे में बताओ, है ना. तो बेटे के बारे में बताने के लिए वो मैगी से कहती हैं कि वो रिंग लेके आओ जो फ्रैंक ने भेजी थी, और मुझे बताओ. उसको बोलती है मिस्टर गुप्ता को कि आप मुझे बताइए इसमें देख के कि मेरा बेटा कैसा है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 पैराग्राफ आगे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. व्हेन फ्रैंक सेंड द रिंग, मिसेस क्लिफोर्ड सेड. ठीक है. उन्होंने कहा, मिसेस क्लिफोर्ड ने, जब फ्रैंक ने रिंग भेजी थी, ही रॉट that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what is he doing. तो उसने ये लिखा था कि अगर आप किसी भी व्यक्ति पे ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप उस व्यक्ति को देख पाएंगे. मतलब जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में आप देख पाएंगे कि वो क्या कर रहा है और वो कहाँ पे है. मैगी एंड I have considered upon on it again and again because we have not had any new from Frank for a long time. फिर उसकी मम्मी कहती हैं, मतलब जो क्लिफोर्ड थी वो कहती है कि मैंने और मैगी ने बार बार देखा लेकिन हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया. बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एनीथिंग. लेकिन हम लोग कुछ भी देख नहीं पाए. वाई डू यू नॉट ट्राई. आप ट्राई क्यों नहीं करते. यू आर ए हिंदू. क्योंकि आप हिंदू हो. यू मे बी एबल टू डू इट. आप इसको शायद कर पाओ. ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. आई रियलाइज डैट सुपरस्टिशंस इज नॉट कन्फाइड टू इंडिया. फिर वो लेखक कहते हैं कि मैंने रियलाइज किया कि जो अंधविश्वास है केवल भारत में ही नहीं है. आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेल द मदर एंड डॉटर that the ring was nothing much but brass with a piece of ordinary glass stuck into. वो बोले कि अब मतलब मेरा ये दिल अंदर से ये नहीं कह रहा था कि मैं उन माँ और बेटी को ये कह दूं कि ये जो रिंग है ये कुछ भी नहीं है, केवल एक ब्रास का पीस है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा हुआ है. इससे ज़्यादा ये अंगूठी कुछ भी नहीं है. दे बिलीव्ड देयर फ्रैंक हैड सेंड देम द न्यू वॉज मिरेक्युलस थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड. और उनका ये विश्वास था कि फ्रैंक ने ये अंगूठी भेजी है और ये कोई चमत्कारी अंगूठी है. ये ड्रीम इंडिया है ना. ये मतलब वो ड्रीम इंडिया है. इंडिया का सपना है, या ये कह सकते हैं कि उसमें उसको वो दिखाई देगा. हाउ कुड आई शटर देयर फैट. वो कह रहा मैं अब इनका जो फैथ है वो तोड़ नहीं सकता था, बंद नहीं कर सकता था. Asked by Mrs. Clifford and Maggie, I took the ring into my hand and stared at it for a long time. अब वो लोग दोनों बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, माँ बेटी. तो मैं वो बोले कि मैंने अंगूठी को हाथ में ले लिया और बहुत ही मतलब उसको मैंने उस पर मैंने नज़रें जमा दी. स्टेयर्ड किया मैंने, घूरा बहुत ही लंबे समय तक. फिर मैंने बोला, आई कैन नॉट सी एनी थिंग. एक्सक्लेम्ड एट द लास्ट गिविंग अप. फिर उसने कह दिया कि मुझे तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. बोथ द मदर एंड डॉटर वर डिसअपॉइंटेड. माँ और बेटी दोनों निराश हो गई. टू चेंज द सब्जेक्ट आई मेट मैगी प्ले द वॉलियन फॉर अस. अब मतलब मैंने अब चेंज की बात इधर और मैंने कहा मैगी को कि तुम अपना जो वॉलियन है उसको बजाओ. वंस आई इवन टुक दैम टू द थिएटर टू सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस. और उसके बाद मैं उन लोगों को थिएटर ले गया पिक्चर दिखाने के लिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस. 3 months पास्ट. इस तरह से 3 महीने बीत गए. आई विजिट मैगी एंड हर मदर सर्वेल टाइम एट देयर होम एंड टुक मैगीज टू सी जू वंस. और इस तरह 3 महीने बीत गए. मैं मैगी के घर पे कई बार गया, उसकी मम्मी से मिला कई बार, और मैगी को मैं जू दिखाने लेके गया एक बार. शी रॉड द एलिफेंट. वो एलिफेंट पे उसने सवारी की. इंडियन रजा लाइक
ऑल द अदर बॉयज एंड गर्ल्स हाउ डिलाइटेड शी वॉज, और वो कितनी खुश थी. बट नो न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हर ब्रदर, लेकिन उसके भाई की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई थी. अर्ज्ड बाय मिसिस क्लिफोर्ड आई वेंट टू इंडिया हाउस वन डे एंड मेड इंक्वायरी. और बहुत निवेदन कर रही थी, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी उसकी मम्मी मिस क्लिफोर्ड, तो उनके कहने पे मैं इंडिया हाउस गया एक दिन और मैंने इंक्वायरी की. आई वॉज टोल्ड द रेजिमेंट टू द sorry, to which Frank belonged was fighting on the north and west front. Sorry. तो मैंने वहाँ पे रेजिमेंट को ये बताया कि जो फ्रैंक है वो मतलब नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर में लड़ रहा था. मिस क्लिफोर्ड बिकेम एक्सट्रीमली वरीड. तो मिक्स जो उसकी मम्मी थी क्लिफोर्ड, वो बहुत ही चिंतित हो गई. व्हेन शी हियर्ड, जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि वो लड़ाई कर रहा है. वन डे आई रिसीव ए पोस्ट कार्ड. फिर मैंने एक दिन एक पोस्ट कार्ड रिसीव किया, उनको मिला नरेटर को. शी रॉट फ्रॉम मैगी, वो मैगी का था. उसने लिखा शी रॉट, उसने लिखा मिस्टर डियर मिस्टर गुप्ता, माई मदर इज़ वेरी इल, आई हैव नॉट बीन एबल टू गो फॉर वर्क फॉर ए वीक. उसने लिखा उसमें मेरी माँ बहुत बीमार है मिस्टर गुप्ता, और मैं कई सप्ताह से काम पे नहीं जा रही हूँ. आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ़ यू टेक द ट्रबल टू कम टू सी एस. उसने कहा कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगी, बहुत कृतज्ञ रहूँगी यदि आप हमसे मिलने यहाँ पे आएँ. मैगी, ऐसा उसने एक लेटर लिखा. ओके. I had told the family with whom I lived about Maggie and her mother. I breakfast. I spoke of the letter. ठीक है. I had told the family with whom. ठीक है. और ये कह रहे मैं जिसके साथ में रहता था, ये जो मेरी हॉस्टेस थी जो मेरी देखभाल करती थी, उसको मैंने मैगी और उसकी फैमिली के बारे में बताया था और उसकी माँ के बारे में. और मैंने ब्रेकफास्ट किया और मतलब ब्रेकफास्ट करते करते ये लेटर को पढ़ा. माई हॉस्टेस सैड, जो भी उनके वहाँ जो थी वो जो ध्यान रखती थी उनका, उसने बोला व्हेन यू गो टेक सम मनी विथ यू, जब तुम जाओ तो कुछ पैसा भी साथ में लेके जाना. द गर्ल हैज़ नॉट बीन एबल टू गो टू वर्क फॉर ए वीक, क्योंकि जो लड़की है कई सप्ताह से काम पे नहीं गई है. शी हैड नॉट रिसीव एनी पे, और क्यों उसके पास कोई पैसा भी नहीं होगा, काम पे नहीं गई तो कोई पैसा भी नहीं मिला होगा. इट इज़ अ प्रॉब्लम डैट दे आर फेसिंग हार्ड डे, और ये प्रॉबलिटी है, ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन दिनों. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई टुक सम मनी एंड सेट आउट फॉर लैम्बर्थ, और ब्रेकफास्ट करके मैंने अपना कुछ पैसा लिया और उसके बाद लैम्बर्थ के लिए निकल गया जहाँ पे वो रहती थी. आई नॉक्ड एट द डोर, मैगीज ओपन इट, मैंने डोर खटखटाया, मैगी ने दरवाज़ा खोला. शी वॉज लुकिंग मच पुल डाउन, वो बहुत ही थकी थकी सी दिख रही थी. हर आइज वर होलो एंड द रिंगेड, उसकी जो आइज थी वो अंदर धसी हुई थी और कुछ रिंग भी उसमें दिख रहे थे, मतलब बुझी बुझी से आंखें दिख रही थी. ओ थैंक यू मिस्टर गुप्ता, थैंक यू मिस्टर गुप्ता. ही एक्सप्लेन वैन शी सामी, जब उसने मुझे देखा उसने बोला थैंक यू मिस्टर गुप्ता, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत ही दयालु हैं. हाउ इज़ योर मदर मैगी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा माँ तुम्हारी माँ कैसी है मैगी. शी इज़ स्लीपिंग नाउ, अभी वो सो रही है. हर कंडीशन इज़ वेरी सीरियस, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है. डॉक्टर से इट इज़ एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड मतलब बहुत बिगड़ गई है. बाय एनजाइटी, बाय हर एनजाइटी फॉर फ्रैंक, एनजाइटी मतलब चिंता. उन डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है चिंता करके. किसके लिए? फ्रैंक के लिए चिंता करके उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है. देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम हिम येट, और उसकी अभी तक कोई न्यूज़, कोई खबर नहीं है. शी मे नॉट लिव, शी मे नॉट लिव, वो जीना नहीं चाहती हैं. आई ट्राई टू कंसोल मैगी ड्राइंग हर आइज विथ माई हैंकरचीफ, मैंने मैगी को कंसोल मतलब सांत्वना देने की कोशिश की, और मेरे जो रुमाल थी मैंने उसकी आंखें साफ की, रो रही थी ना वो.
मैगी कंट्रोल्ड हर सेल्फ विद एन एफर्ट एंड सैड। और मैगी ने अपने आप को कंट्रोल किया और मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वॉट इज़ मैगी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मैगी क्या रिक्वेस्ट है। कम इन टू द सिटिंग रूम एंड आई विल टेल यू, शी आंसर, उसने आंसर दिया, आप मेरे साथ सिटिंग रूम में आइए, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ बताती हूँ। We tiptoed carefully into the sitting room, lest the sound of our footstep disturb the sick woman. अब हम दोनों बड़े धीरे धीरे से कदम रखते हुए बड़े सावधानी से सिटिंग रूम में गए, क्योंकि हमारे पैरों से जो सिक वुमेन यानी कि उसकी जो मदर है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। आई टर्न व्हेन आई रीच्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग हर। अब मैं फिर टर्न हुआ और हम लोग पहुंच गए थे रूम के सेंटर में और मैं वहाँ पे खड़ा रहा। ठीक है, रूम के सेंटर में मिस्टर गुप्ता खड़े रहे। व्हाट इज़ इट मैगी, आई रिपीट माई क्वेश्चन, मैगी बताओ क्या बात है। मैगी गेज्ड अप इनटू माई फेस एंड बीचिंग आइज, है ना। मैगी ने क्या किया, मेरी तरफ देखा, अपना फेस उठाया और अपनी आंखों को बीचिंग कर लिया, बंद कर लिया। आई वेटेड, मैं इंतजार करता रहा। देन शी कवर्ड हर फेस, तब उसने अपना फेस हटाया विथ हर हैंड एंड वेप्ट साइलेंटली, और फिर वो धीरे सुबह सुबह के रोने लगी। आई वॉज इन फिक्स, अब मैं तो फिक्स हो गया, स्थिर हो गया एकदम कि क्या हुआ ये। वॉट कुड आई से टू कंसोल द चाइल्ड, अब मैं क्या करूँ, इस बच्ची को मैं क्या कहूँ। हर ब्रदर वॉज फाइटिंग ऑन द फॉरेनर, उसका जो भाई है वो फॉरेनर में लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है। ओनली गॉड न्यू वेदर ही वॉज अलाइव और डेड, और केवल भगवान ही जानता है कि उसका भाई जिंदा भी है या मर गया। हर मदर वॉज ओनली पर्सन शी हैड ऑन द अर्थ, और इस धरती पे केवल उसकी माँ ही है उसके पास में। इफ़ शी लॉस्ट हर वॉट वुड हैपन, यदि ये अपनी माँ को भी खो देगी तो उस बच्ची का क्या होगा। वेयर इन लंदन कुड दिस गर्ल, इस लंदन में इस लड़की का क्या होगा, कहाँ जाएगी। ऑन ऑन दे शोल्ड ऑफ अडोलेंस गो, अब वो कहाँ जाएगी, है ना। आई पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हिज फेस, मैंने उसका जो हाथ है उसके चेहरे से हटाया। मैगी टेल मी वॉट यू विश टू डू मी, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। इफ़ देयर इज़ एनी थिंग आई कैन डू आई शैल नॉट हेजिटेशन, तुम जो कहोगे मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, इसमें मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है। मिस्टर गुप्ता, said the girl, I don't know what you will think of the request I am going to make. Please forgive me if it is very, very wrong. अब लड़की कहती है, मिस्टर गुप्ता, मैं नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है, अगर वो आपको सही ना लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वॉट डू यू विश टू आस्क, क्या है तुम्हारी क्या इच्छा है ना। ऑल डे यस्टरडे मदर kept saying that if Mr. Gupta would come to gaze into the crystal, he might learn something about Frank. उसने कहा कि मम्मी कल से ही कह रही हैं कि अगर मिस्टर गुप्ता आएंगे तो उनसे कहना कि वो क्रिस्टल पर थोड़ा सा नज़र लगाएं और देखें फ्रैंक के बारे में, ठीक है। मिस्टर गुप्ता इज़ हिंदू, मिस्टर गुप्ता हिंदू हैं। शी सैड इफ़ ओनली ही वुड कम, शी सैड डैट इज़ वाई आई रोट टू यू। उसने कहा कि जो मिस्टर गुप्ता है वो बता सकते हैं इस अंगूठी को देख के कि फ्रैंक कैसा है, क्योंकि फ्रैंक के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही थी ना उसको, इसलिए मैंने आपको ऐसा लिखा, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप आइए मिस्टर गुप्ता, सॉरी आप आइए, है ना। If you want me to try once more, go and bring me the ring, Maggie. Of course, I will do it. उसने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे करवाना चाहती हो तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ, जाओ और उस अंगूठी को लेके आओ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। बट इफ़ यू डोंट सी एनीथिंग अगेन दिस टाइम,
फिर वो मैगी कहती है, अगर आपको इस बार भी कुछ नहीं दिखाई दिया तो? आई अंडरस्टूड वॉट मैगी मीन्ट, आई वॉज साइलेंट। मैं समझ गया कि मैगी क्या कहना चाहती थी, फिर मैं चुप रहा। मिस्टर गुप्ता, आई हैव रीड इन बुक दैट द हिंदूज आर एक्सट्रीमली ट्रूथ लविंग। से कहा, मिस्टर गुप्ता, मैं ये जानती हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि जो हिंदू होते हैं वो एक्सट्रीमली ट्रूथ लविंग होते हैं। ट्रूथ लविंग यानी उनको सच प्यारा होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। इफ़ यू कुड नॉट ब्रिंग योर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस आफ्टर लुकिंग इन टू द क्रिस्टल दैट द फ्रैंक इज़ ऑल राइट। उसने कहा, ठीक है मिस्टर गुप्ता, मैं वो अंगूठी लाती हूँ, और जब आपको कुछ दिखाई दे या ना दे फिर भी आप क्या बोलना है ना, योर सेल्फ टू टेल मदर, मम्मी से केवल एक बार ये कह देना कि आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल में कि फ्रैंक ठीक है। डैट इज़ अलाइव, वो जिंदा है। विल बी टू मच ऑफ ए लाई, ठीक है। आप मतलब ये टू मच अलाइव, ये तो झूठ तो होगा, लेकिन आप ये कह देना कि वो जिंदा है। विल इट बी वेरी वेरी रॉन्ग, क्या ये गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा। एज शी स्पॉक टीयर्स स्ट्रीम्ड फ्रॉम हर आइज, और वो कह रही थी और कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आ गए। इसका मतलब वो जान चुकी थी कि उसका जो भाई है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। आई थॉट इट ओवर, मैंने फिर से इसके बारे में सोचा। आई एम नॉट वेरी वर्चुअस, कि मैं ये काम वर्चुअस वाला नहीं कर रहा हूँ। आई हैव डन मैनी सिनफुल थिंग्स, और मैं बहुत पाप पाप वाला काम करने जा रहा हूँ, यानी मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे पाप लगेगा, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड टू डू दिस, फिर भी मैंने ये करने का निश्चय किया। इट वुड बी लीस्ट ऑफ माई ऑप्शंस, प्लीज़ मैगी डोंट क्राई। उसने कहा, ठीक है मैं करूँगा, लेकिन तुम रो मत। वेयर इज़ रिंग, रिंग कहाँ है, लेकर आओ। लेट मी टेक अ गुड लुक एट इट दिस टाइम, इस बार मुझे देखने दो। इफ़ आई डोंट सी एनीथिंग आई शैल डू एज यू सजेस्ट, अगर मैं कुछ नहीं देख पाया तो जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। गॉड विल फॉरगिव मी इफ़ इट इज़ रॉन्ग, भगवान मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो। मैगी ब्राउड मी द रिंग, मैगी ने मुझे रिंग ला के दी। आई लुकड इट एंड सैड, मैंने उसे देखा और कहा, सी इफ़ योर मदर इज़ अवर्क, जाओ देखो तुम्हारी मम्मी जाग गई हैं क्या, जाग चुकी हैं। 15 मिनट पास्ड बिफोर मैगी कैम बैक, 15 मिनट के बाद मैगी आई। मदर इज़ अवेक, मम्मी जाग चुकी हैं। शी सैड, आई हैव टोल्ड हर यू आर हियर, मैंने उनको बताया कि आप यहीं पे हैं। मे आई सी हर नाउ, अब मैं क्या मैं उसे देख सकता हूँ, प्लीज़ कम, आइए देखिए। आई अप्रोच द मदर्स बिसाइड, मैं उसकी माँ के पास में पहुँचा। द रिंग वॉज इन माई हैंड, रिंग मेरे हाथ में थी। विशिंग हर ए गुड मॉर्निंग आई सैड, मिसिस क्लिफोर्ड योर सन इज़ अलाइव, मैंने उनको पहले तो गुड मॉर्निंग बोला और मैंने कहा, फिर अंगूठी देखी कि मिसिस क्लिफोर्ड आपका बेटा जिंदा है, ही इज़ वेल, वो ठीक है। द ओल्ड वुमेन राइज्ड हर हेड ए लिटिल ऑफ ए पिलो, उस वुमेन ने अपना सिर थोड़ा सा पिलो से उठाया। डिड यू सी दैट इन द क्रिस्टल, शी आस्क्ड, क्या आप उसे इस क्रिस्टल में देख सकते हैं। मतलब कितनी एक्साइट हो रही है ना वो अपनी मम्मी उसके लिए। यस मिस क्लिफोर्ड, यहाँ मिस क्लिफोर्ड, आई आंसर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन, मैंने बिना हेजिटेशन के उनको आंसर दे दिया, बिना डर के दे दिया। आई हैव सीन इट, हाँ मैं इसमें देख सकता हूँ। हर हैड ड्रॉप्ड बैक, उनका सर फिर पीछे की तरफ हो गया। टीयर ऑफ हैप्पीनेस फ्लॉम फ्रॉम आइज, और खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। शी विस्पर्ड फेंटली, और वो मतलब बुदबुदाने लगी, कहने लगी, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे, गॉड ब्लेस यू। मिस क्लिफोर्ड रिकवर्ड, अब मिस क्लिफोर्ड थी जो रिकवर हो गई, बीमारी भी उनकी थोड़ी सी ठीक हो गई। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू माई कंट्री, और ये लगभग मेरे अब मेरे देश लौटने का समय हो चुका था, यानी कि इंडिया आने का समय हो चुका था। आई विश टू गो टू लिम्बैथ टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर, मेरी इच्छा थी मैं लैम्बैथ जाऊँ और मैगी को और उसकी मम्मी को दोनों को गुड बाय बोल दूँ, अलविदा बोल दूँ। बट द फैमिली वॉज इन मॉर्निंग, लेकिन फैमिली शायद सदमे में हो। मॉर्निंग मतलब सदमे में हो, सदमा मतलब मॉर्निंग मतलब अगर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक बोल सकते हैं, शोक में हो, ठीक है। फ्रैंक हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर,
क्योंकि जो फ्रैंक है वो फाइटिंग में मारा जा चुका था। ए मंथ बिफोर, 1 महीने पहले, मैगी हैड सेंड मी ए कार्ड विद द ब्लैक बॉर्डर। मैगी ने मुझे एक कार्ड भेजा था ब्लैक बॉर्डर के साथ में। आई कैलकुलेट फ्रॉम द डेट एंड फाउंड द फ्रैंक डाइड द सेम डे। और जब मैंने कैलकुलेट की डेट तो मैंने पाया कि फ्रैंक सेम डेट को मर चुका था। व्हेन आई टोल्ड हिज मदर ही वॉज अलाइव एंड वेल, यानी कि उसी डेट को वो मर चुका था जब मैंने उसकी माँ को बोला था कि फ्रैंक जिंदा है और ठीक है। आई फेल्ट अशमेड टू फेस मिस्टर क्लिफोर्ड। अब मैं मतलब मुझे बड़ा अजीब लगेगा, बड़ी शर्म सी आएगी जब मैं मिस क्लिफोर्ड को फेस करूँगा, सामने आऊँगा। सो आई रॉट ए लेटर टू दैम, इसलिए मैंने उनको लेटर लिखा, अनाउंसिंग माई डिपार्चर एंड बिडिंग दैम गुड बाय, अपने जाने का और उनको गुड बाय बोलने का। द मॉर्निंग ऑफ माई लास्ट डे इन लंदन टाउन, और ये शाम को लंदन में मेरी लास्ट समय थी। आई वॉज टू लिव बिफोर नाइट, मैं रात से पहले छोड़ना चाहता था या छोड़ने वाला था। एज आई वॉज हैविंग ब्रेकिंग विद द फैमिली, देयर वॉज ए नॉक एट द डोर। अब मैं अपने उस फैमिली से उससे ब्रेक करने जाता तभी दरवाजे पे एक आवाज़ आई। ए मिनट और टू लेटर द माइंड कैम इन एंड अनाउंस्ड, ठीक है, और अचानक मेरे उस कानों में एक आवाज़ आई, प्लीज़ मिस्टर गुप्ता, मिस क्लिफोर्ड हैज़ कम टू सी यू। एक आवाज़ आई कि प्लीज़ मिस्टर गुप्ता, मिस क्लिफोर्ड आपसे मिलने के लिए आई है। माई ब्रेकफास्ट वॉज अनफिनिश्ड, मेरा ब्रेकफास्ट तो अनफिनिश्ड हो गया। मैगी हैड कम टू से गुड बाय, मैगी मुझे गुड बाय कहने आई थी। लेस्ट शी बी लेट फॉर ऑफिस बिकॉज ऑफ मी, हालांकि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने आई। आई टुक द परमिशन ऑफ माई हॉस्टेस एंड गॉट अप फ्रॉम द टेबल, मैंने अपनी हॉस्टेस को परमिशन दी, उसे बुलाओ, और अपनी टेबल से मैं उठ गया। मैगी वॉज स्टैंडिंग इन द हॉल, मैगी हॉल में खड़ी हुई थी। शी वॉज वेयरिंग ब्लैक, उसने ब्लैक पहन रखा था। आई टुक हर इन टू द एडजॉइनिंग लाइब्रेरी एंड मेड हर सिट डाउन, मैं उसको अपने पास वाली लाइब्रेरी में रह गया और उसको बोला बैठो। आर यू लिविंग टूडे, शी आस्क्ड, आज आप जा रहे हैं? यस मैगी, टुडे इज़ द डे ऑफ माई डिपार्चर, हाँ आज मेरे जाने का समय है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक यू रीच योर कंट्री, आप अपनी कंट्री में कितने बजे पहुँचेंगे? ए लिटिल मोर देन 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह में। आई हैव इंटर द पंजाब सिविल सर्विस, आई शैल नॉट टू एग्जैक्टली वेयर आई पोस्टेड अंटिल आई अराइव देयर, मेरी जो पोस्टिंग है वो पंजाब सिविल सर्विस में हो गई है और अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरी पोस्टेड कहाँ पे होगी, जब मैं पहुँचूँगा तब मुझे पता जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ फॉरेनर वेरी फ्रॉम देयर, क्या फॉरेनर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है? नो नॉट वेरी, नहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है। फ्रैंक इज़ बुरीड एट द फोर्ट मोनर नियर देरा गाजी खान, उसने कहा फ्रैंक को देरा गाजी खान को जगह वहाँ पे दफनाया गया है। द गर्ल्स आइज फील्ड विथ टीयर एज शी स्पोक, लड़की की आंखें बोलते बोलते भर आई। When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you, उसने कहा मैं कभी अगर उस पार्ट में जाऊँगा तो मैं तुम्हारे भाई की कब्र के पास ज़रूर जाऊँगा और तुम्हें लिखूँगा। इट वुड नॉट बी ट्रबलसम फॉर यू, और ये तुम्हारे ट्रबलसम नहीं होगा, और इनकन्वीनियंट, और कोई सुविधा था। अच्छा, तो उसने उसने पूछा, मैगी ने फिर उनसे पूछा क्या ये आपके लिए कोई ट्रबलसम, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको, कोई असुविधा तो नहीं होगी आपको? वाई शुड इट बी, क्यों, ऐसा क्यों होगा? देरा गाजी खान इज़ नॉट वेरी फ्रॉम वेयर आई शैल बी, मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ से देरा गाजी खान ज़्यादा दूर जगह नहीं है। इट विल सडनली बी पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर समडे, और ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं कभी भी मतलब किसी भी समय या किसी भी दिन में वहाँ जा सकता हूँ। आई विल राइट एंड टेल यू अबाउट इट, मैं तुम्हें लिखूँगा और तुम्हें बताऊँगा इसके बारे में। मैगीज फेस फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, मैगी का जो फेस था वो ग्रेटिट्यूड से पूरा भर गया, धन्यवाद से भर गया, मतलब वो धन्यवाद दे रही थी उनको।
एज शी थैंक मी, जैसे कि वो मुझे धन्यवाद दे रही हो। हर वॉइस वाट चॉक्ड, उसका जो गला है वो भर आया। जब रोते रोते होता है ना, गला भर आता है। शी टुक ए शीलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट एंड पुट इट डाउन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ मी। उसने अपनी पॉकेट से एक शीलिंग निकाली। शीलिंग है ना, वहाँ की जो पैसा होता है ना, उसको शीलिंग बोलते हैं। वहाँ का जो पैसा है शीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शीलिंग निकाला और उसने मेरे टेबल पे मेरे सामने रख दिया, सेइंग, और कहा, प्लीज़ बाय फ्लावर्स विथ दिस शीलिंग व्हेन यू गो एंड ले दैम ऑन माय ब्रदर्स ग्रेव फॉर मी। उसने कहा प्लीज़ आप इनसे इस शीलिंग से कुछ फ्लावर्स ले लीजिएगा, और जब आप जाएंगे मेरे भाई की कब्र पे तो ये फ्लावर वहाँ पे रख दीजिएगा मेरे लिए प्लीज़। इन माई इमोशंस आई लवर्ड माई आइज़, और मेरी भी आंखें थोड़ी सी झपझपाई भर सी आई। द चाइल्ड हैड अर्नड द शीलिंग विथ सो मच टॉयल। इस बच्ची ने ये जो एक शीलिंग कितनी मेहनत से कमाया होगा। आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर, मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको वापस कर दूँ। एक्सप्लेनिंग डैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन द ग्रेट प्रोफ्यूशन एंड डोंट हैव टू परचेज। मैं उसको ये कह दूँ कि हमारी कंट्री में फ्लावर बहुत होते हैं और मुझे परचेज करने की ज़रूरत इसको नहीं है, मैं ऐसे लेके ग्रेव पे रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बट आई रिकन्सिडर, फिर मैंने फिर से विचार किया। वाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ जॉयस एंड सेक्रीफाइस वुड गिव हर, क्यों मैं उसका, क्यों ये जो सेक्रीफाइस है, उसका जो आनंद है कि उसको उसके भाई के पास ये पहुंच जाएंगे, क्यों उसको मैं ख़राब करूं। हर जॉय ऑफ डूइंग इट वॉज बिहाइंड ऑल प्राइज, उसका ये जो आनंद था, उसकी जो अनुभूति थी, ये सब प्राइज से परे था। यानी कि जितना भी पैसा है वो सब एक तरफ, और ये जो अनुभूति है ये एक तरफ। द ग्रिफ इन हर हार्ट वुड बी एज एट द लिटिल, वॉट गुड वुड इट डू डिप्राइव हर फॉर इट। आई पिक्ड अप द शीलिंग, और फिर मैंने उस शीलिंग को उठा लिया। मैगी, आई सेड, मैंने कहा, आई शैल यूज़ दिस शीलिंग टू बाय फ्लावर एंड पुट दैम ऑन योर ब्रदर्स ग्रेव। ठीक है, मैंने पैसा उठा लिया और मैंने कहा ठीक है, मैं फूल खरीद कर तुम्हारे भाई की ग्रेव पर चढ़ा दूंगा या रख दूंगा। मैगी स्टूड अप, मैगी खड़ी हुई। हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ। शी सैड, नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो वर्क, अब मेरे काम पे जाने का समय हो गया। गुड बाय, रिमेंबर टू राइट, मुझे लिखना मत भूलना। आई गॉट अप एंड टुक हर हैंड इन माइन, मैं उठा और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। गुड बाय मैगी, गॉड ब्लेस यू। मैगी, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, आई सैड एंड प्रेस्ड हर हैंड टू माई लिप, और मैंने उसका हाथ अपने होठों पे लगा लिया। ऐसे होता है वहाँ पे ना, इससे ज़्यादा सोचो मत। मैगी लेफ्ट, मैगी चली गई। आई वाइप्ड अ टीयर और टू फ्रॉम माई आईज एंड वेंट अप स्टेयर टू पैक माई बैग, और ये ऐसा करते करते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। राइटर की आंखों में भी, उसने अपने आंसू को पोंछे और अपना बैग पैक करने चला गया था। तो ये थी हमारी कहानी प्राइज ऑफ फ्लावर, बहुत ही इमोशनल भरी कहानी थी, अच्छी कहानी थी। चलिए अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। चलिए, ओके। द गर्ल वॉज, कितने साल की थी लड़की, अब देखो 13 की थी 14 की थी, बताओ। यस 13 ईयर। अभी देखो किसने आंसर लगाया इसमें, बोथ ए और बी। 13 या 14, अच्छा ऐसा लिखा है क्या इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा एक्चुअल में है ना, वहाँ पे आगे लिखा है 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, तो जिसने भी टिक लगाया ये दोनों ही लगा दिया, तो ये दोनों तो नहीं लिख सकते हम लोग ना। तो आप क्या लिखोगे, द गर्ल्स वाज 13 और 14, ये हो सकता है, ठीक है ना। ओके, आई नोटिस शी हैज़ लंच हर ऑन सैटरडेज। Saturday night is the time the festive of poor neighborhoods. Her brother was her brother, भाई लड़ रहा था ना उसका, fighting on the frontier. I got up and took her
टुक हर हैंड इज माइन। चलिए अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अच्छे से देख लीजिए। ये अनकम्प्लीट है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा अब। चलिए वोकेबलरी पार्ट पे आते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी और सी। फर्स्ट में सिनोनिम्स है, दूसरे में एंटोनिम्स। अच्छा यहाँ भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है आपका। इसमें लिखा है गिव पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे जरूरत है वो पंक्चुएशन मार्क्स देना है, तो ये आपका पंक्चुएशन मार्क्स कंप्लीट है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आंसर आपको बता दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर फर्स्ट सी द मैगी। मैगी को पहली बार राइटर ने कहाँ देखा। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व इन हर। और उसने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, मतलब उस लड़की में क्या ऑब्जर्व किया राइटर ने। एंड वाई वॉज द राइटर क्यूरियस अबाउट द गर्ल। लड़का जो राइटर थे वो उस लड़की के बारे में क्यों क्यूरियस थे, क्यों जानना चाहते थे। वेयर डिड ही लुक फॉर हर। और उसको उन्होंने कहाँ पे ढूंढा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका वाई डिड द गर्ल नॉट लाइक हर वर्क। लड़की को अपना काम पसंद क्यों नहीं था। एंड व्हाट डिड शी वांट टू बिकम। और वो क्या बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज हर बिलीफ अबाउट इंडियन के बारे में वो क्या सोचती थी। उसके बाद है व्हाट वर द मैगीज एंड हर मदर्स आइडियाज अबाउट मैगी और उसकी मम्मी के इंडिया के बारे में क्या ख्याल थे, क्या क्या आइडियाज़ थे या क्या ख्याल थे। हाउ डिड द राइटर पुट हिज फियर टू रेस्ट। उसका जो डर था राइटर का, तो उसको हटाने के लिए उसने क्या किया, किस तरह का डर था भी देख लेते हैं। फिर लिखा है व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द क्रिस्टल रिंग। क्रिस्टल रिंग के बारे में लेखक क्या सोचते थे। फिर है आपका व्हाट डिड द मैगी रिक्वेस्ट ऑफ द राइटर ऑल द शी न्यू इट इज़ टू बी नॉट राइट। अच्छा, राइटर से उसने क्या रिक्वेस्ट की मैगी ने, यद्यपि वो जानती थी कि वो जानती थी कि ये सही नहीं है, फिर भी उसने क्या रिक्वेस्ट की। फिर है व्हाट इफेक्ट बी हिज रिक्वेस्टेड हैव नो मिस। अच्छा मिसेस क्लिफोर्ड। क्या इफ़ेक्ट पड़ा जब उसने जब बताया ना राइटर ने, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा मिस क्लिफोर्ड पे। वाई डिड द मैगी गिव द राइटर शीलिंग। राइटर को शीलिंग क्यों दी उसने। एंड वाई वॉज द राइटर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इट। और राइटर उसको क्यों नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। 10 के आंसर स्टार्ट करते हैं आप। चलिए ओके, नाउ यू ऑब्जर्व, यू सी, because I so tired while speaking. Okay, now see carefully one by one. Okay, I explain you. Answer number 1, the writer first saw the Maggie at the restaurant. राइटर ने पहली बार मैगी को रेस्टोरेंट में देखा। ही ऑब्जर्व डैट शी वॉज वॉचिंग हिम। उसने ऑब्जर्व किया कि वह उनको देख रही है विथ सरप्राइज, सरप्राइज के साथ में, मतलब आश्चर्य से उनको देख रही है राइटर को। द राइटर वॉज क्यूरियस अबाउट द गर्ल। राइटर
लड़की के बारे में क्यूरियस इसलिए थे बिकॉज शी इंक्वायर्ड द कैशियर ऑफ रेस्टोरेंट अबाउट हिम, क्योंकि वो जो कैशियर थे रेस्टोरेंट के उनसे उसके बारे में जानकारी ले रही थी, मतलब राइटर के बारे में। द गर्ल डिड नॉट लाइक हर वर्क, लड़की को अपना काम पसंद नहीं था। बिकॉज शी वॉज पेड लेस, क्योंकि उसको कम पैसा मिलता था। एंड वर्क वॉज वेरी मशीनिकली, और जो वर्क था बहुत ही मशीनिकल था, मतलब बहुत ज़्यादा खपाते होंगे आई थिंक। शी वॉन्टेड टू बी ए सेक्रेटरी, वो एक सेक्रेटरी बनना चाहती थी। शी बिलीव डैट द मोस्ट इंडियन वर वेजिटेरियन, उसका लड़की का बिलीव था कि बहुत सारे जो भारतीय होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। मैगी एंड हर मदर टॉट, मैगी और उसकी मम्मी सोचते थे दैट इंडिया वॉज फुल ऑफ टाइगर्स स्नैक एंड फीवर, कि जो इंडिया है वो टाइगर स्नैक और फीवर से भरा हुआ है। द राइटर पुट मैगी एंड हर मदर फियर टू रेस्ट बाय टेलिंग दैट द टाइगर, अच्छा मैगी उसकी मम्मी का डर जो ख़त्म करने के लिए राइटर ने बताया द टाइगर एंड द स्नैक लिव इन जंगल, कि टाइगर और स्नैक जंगल में रहते हैं। एंड डैट द फीवर वॉज नॉट बी सेम एवरीवेयर इंडिया, और जो भारत में जो बुखार है वो सब जगह नहीं रहता है। नंबर 7 है द राइटर थॉट, राइटर ने सोचा डैट द रिंग वॉज नथिंग मच, कि अंगूठी कुछ भी नहीं है, बट ब्रास विद द पीस ऑफ ऑर्डनरी ग्लास स्टक ऑन इट, बस एक ब्रास की बना हुआ एक पीस है जिस पे एक ऑर्डनरी ग्लास स्टक कर दिया गया है, मतलब कांच का टुकड़ा जड़ा दिया गया है। मैगी रिक्वेस्टेड टू द राइटर टू गेज इन टू द क्रिस्टल, मैगी ने रिक्वेस्ट की राइटर से कि प्लीज़ वो क्रिस्टल में देखे। एंड टेल समथिंग अबाउट हर ब्रदर्स वेलबींग फॉर सेक ऑफ अ मदर, वो अपनी मम्मी, मतलब उसने कहा कि मेरी मम्मी के लिए ये बता दो कि मेरा भाई ठीक है ना, मेरी मम्मी के लिए बता दो कि मेरा भाई ठीक है। मिसेस क्लिफोर्ड क्राइड इन हैप्पीनेस, उनकी जो माँ थी वो लड़की की मिसेस क्लिफोर्ड, वो खुशी के मारे रो दी। एंड ब्लेस द राइटर, राइटर को बहुत सारी दुआएं दी। शी आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, और उनकी बीमारी से भी वो रिकवर हो गई। मैगी क्या राइटर इज शीलिंग टू बाय फ्लावर्स टू बी लैड ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव, मैगी ने एक शीलिंग दिया राइटर को और बोला कि आप इससे फ्लावर खरीद लीजिएगा और मेरे भाई की ग्रेव पे चढ़ा दीजिएगा। द राइटर वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक शीलिंग, राइटर ये पैसा लेना नहीं चाहते थे, शीलिंग लेना नहीं चाहते थे। थिंकिंग यानी ये सोचकर शी माइट हैव अर्न द शीलिंग विथ सो मच टॉयल, और ये सोचकर कि उस लड़की ने कितना कठिन परिश्रम से ये पैसा कमाया होगा। ओके तो ये आपका जो फिनिश हो गया चैप्टर। ओके दिस चैप्टर नियर अबाउट टेक 1.5 hour, बट डजेंट मैटर, आई एम हैप्पी दैट आप इसको अच्छे से समझ सके, और नहीं समझ सके तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मे बी आई हैव मिस्टेक, मे बी, ओके बट आई एम ट्राइड ऑलवेज फॉर यू। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और आई थिंक कुछ चैप्टर हमारे बाकी रह गए इसमें, जल्दी वो आपको मिल जाएंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।